जय श्री राम साथियों, आज की कथा में धनुष भंग के ऊपर माता सीता ने जयमाल पहनाई है भगवान रामचंद्र जी को। उसी समय कुछ बुद्धिहीन राजाओं की चर्चा के उपरांत एक दूसरे में बहस चल ही रही थी, तभी परशुराम जी का आगमन हुआ है। आइए सुंदर कथा से जुड़ते हैं। बड़ा सुंदर संवाद लखनलाल जी का और भगवान परशुराम जी का। नाथ शंभु धन भंजनिहारा हो है क्यों एक दास तुम्हारा, आयसु काहे कहें किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि कोई। श्री रामचंद्र जी बोले कि हे नाथ, कोई आपका दास ही होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा होगा, मुझसे क्यों नहीं कहते क्या करना है। यह सुनकर क्रोधी मुनि की गुस्सा और बढ़ गई है। सेवक सो जो करे सेवकाई, अर करनी करी करे लड़ाई, सुनाहु राम जय सेव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वह जो सेवकाकारी करे और जो शत्रुओं जैसी करनी करे, उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। और सुनो राम, यह जो धनुष है, यह शिव जी का धनुष है, जिसने तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाओ बिहाय समाजा, नत मारे जय हो सब राजा, सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधार सप माने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, वरना सारे राजा लोग मारे जाएंगे। इतना सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए हैं और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले हैं, बहुधन ही तोरी लड़काई, कबहु न असर सकीन गुसाई, यही धनु पर ममता कही है तू, सुन ऋषाय कह भृगुकुल के तू। इस प्रकार की छोटी छोटी बहुत सी धनुएं हमने बचपन में तोड़ी हैं, लेकिन इससे पहले आपने इस प्रकार की कोई गुस्सा नहीं की है। इस धनुष पर इतना मोह क्यों है? कृपया करके परशुराम जी मुझको समझाएं। रे नृप बालक काल वसे, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तू संभाल कर नहीं बोलता है, तुझे होश नहीं है, तू क्या बोल रहा है। संसार में विश्वविख्यात शिव जी का यह धनुष धनु ही के समान दिखता है तुझे। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनु से समाना, का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे नाथ, सभी धनुष समान होते हैं, पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि और लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे में देखा था। छुअत टूट रघुपता ही न दोसु, मुनि बिनु काज करें कत रोसु, बोले चितय परस की ओरा, रे सठ सुनहि स्वभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव को नहीं जाना है। बालक बोले बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तो बालक जानकर नहीं मारता हूं तुझे, क्योंकि हम लोग, अरे मूर्ख, क्या तुझे मेरा मुनि ही जानता हूं। मैं बाल और ब्रह्मचारी हूं और अत्यंत क्रोधी हूं, क्षत्रिय कुल का तो शत्रु शुरू से रहा हूं। भुज बल भूमि भूप विनुकीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परसु बिलोक मही पे कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने इस पृथ्वी को कई बार राजाओं से शून्य कर दिया है और इसे धरती के देवता ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख,
मातु पिता जानी सोच वसै, करसी महिष किशोर, गर्भन के आभर्क दल, परस मोर अति घोर। अरे राजा बालक, तू अपने माता पिता को सोच में मत डाल, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, गर्भ के बच्चे को विनाश करने वाला है। बेहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि से महाभट मानी, पुनि पुनि मोह दिखावे कुठारो, चाहत उड़ावन फूंके पहारो। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से कहीं पहाड़ उड़ता है। यहाँ कुमणवतियाँ को नाही, जे तर जन देखें मर जाही, देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहते अभिमाना। और सुनो भगवान परशुराम जी, यहाँ कोई फल नहीं है, कच्चे फल जो तर्जनी उंगली को देखकर कुम्हला जाएंगे, इसलिए ये बार बार ये धमकी देना बंद करिए। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा है, जो आपके कंधे पर कुठार है और धनुष बाण है, इसी को देखकर मैंने कहा है। भृगु सुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहाऊं सहाऊं ऋष रोकी, सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुलेन पर न सुराई। भृग वंशु समझकर और यज्ञोपवीत को देखकर आपने जो कहा है अब तक मैंने वो सुना है, इसलिए क्योंकि हमारे कुल में ब्राह्मणों को, भगवान के भक्तों को सम्मान ही देकर बात की जाती है, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पापे अप कीरत हारे, मारता हूँ पापराय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनुबान कुठारा। क्योंकि हे नाथ, ब्राह्मणों भगवान के भक्तों को कभी मारा नहीं जाता, और यदि मार भी दिया जाए तो पाप लगता है, यह हार भी जाए तब भी पाप लगता है। इसलिए हे नाथ, हमारे कुल में ब्राह्मणों को, भगवान के भक्तों को कभी मारा नहीं जाता है। आप तो व्यर्थ ये फरसा धारण करते हैं, धनुष बाण धारण करते हैं, क्योंकि इसकी आपको जरूरत ही नहीं है। जो बिलोक अनुचित कहूँ, क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। हर्षा और धनुष बाण को देखकर ही मैंने सब कुछ कहा है। हे नाथ, मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो मुझे क्षमा करें। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानु बंश राकेश कलंकु, निपट निरंकु से अवध असंकु। हे विश्वामित्र जी सुनो, यह बालक बहुत ही कुटिल है और काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। काल कबलु हो हैं छन माही, कहूँ पुकार खोर मोहि नाही, तुम्हें हट कहूँ जो चाहूँ वारा, कही प्रताप बल रो से हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास बन जाएगा, कोई भी मुझे दोष ना दे। इस प्रकार से तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बदला कर इसे मना कर दो। लखन कहो मुनि सो जसो तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा, अपने मोह तुम्हें आपन करनी, बारे अनेक भांति बहुवर्णी। इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपने अपनी वीरता अपने मुंह से अनेक बार कह दी है और बार बार इस प्रकार से अपनी बड़ाई नहीं की जाती है। नहीं संतोष तपुन कछु कहूँ, जन ऋष रोक दुसह दुख सहूँ, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहि शोभा। इतने पर भी हे मुनि, आपको यदि संतोष ना हुआ हो तो आप अपना क्रोध मन में ना रखें, आप वह भी उजागर कर दें, लेकिन फिर भी जो वीर या बलवान होते हैं वह गाली देते हुए शोभा नहीं देते हैं। सूर समर करनी करहीं, कहीं न जना बहे आप, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथहि प्रताप। हे मुनि, जो सूरवीर होते हैं वो युद्ध में अपनी करनी दिखलाते हैं, मुंह से बार बार कहकर
अपनी करनी का बखान नहीं करते हैं। जो कायर होते हैं वह अपनी प्रभुता बार बार बखान करते हैं, अपना बल बार बार बतलाते हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धर्यों कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक कर ले आएंगे मेरे लिए, वह बार बार आप यह हवाला देते हैं। इतना सुनकर परशुराम जी अपने फरसे को सुधारने लगे। अब जन देह दोष मोह लोगु, कटवादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यह मरण हार भा साचा। अब लोग मुझे दोष ना दें, क्योंकि यह बालक बध के योग्य ही है। यह बार बार मैं बालक जानकर इसको छोड़ देता हूँ, यह बार बार अवहेलना कर रहा है, यह सचमुच मरने के योग्य ही है। कौशिक कहा क्षमय अपराधो, बाल दोष गुण गुनय न साधु। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालक का दोष और गुण साधु लोग नहीं गिनते हैं। परशुराम जी बोले, तीखी धार कुठार में दया रहत और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने खड़ा है। उत्तर देत छोड़ाऊं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत यह काट कुठार कठोरे, गुरह उरन हो त्यों श्रम थोरे। हे विश्वामित्र, सिर्फ तुम्हारे कारण से ही यह बालक अभी तक बचा हुआ है, वरना इसको तो उत्तर देते ही मैं काट के फेंक देता। गादि सुन कह हृदय हंसी, मुन हाय सूझ। आए मैं खाड़ न ऊख, मैं अझौ न बूझे अबूझ। विश्वामित्र जी मन में सोच रहे हैं कि मुनि तो वर हमेशा हरा ही हरा दिखता है, यह राम लक्ष्मण का वास्तविक रूप नहीं जान रहे हैं। कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरन भयनी के, गुरु रेणु रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी बोले कि हे मुनि, आपकी करनी कौन नहीं जानता संसार में। आपने माता पिता का कर तो बहुत अच्छे से चुका दिया है, अब गुरु का ऋण रह गया है तो वह भी चुका दीजिए। जिसका जी में बड़ा ही सोच लगा हुआ है, सो जनु हमरे माथे काढ़ा। दिन चली गए ब्याज बड़े बाड़ा, अब आने बेहरिया बोली। तुरत देओ मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए हैं, ब्याज बहुत बढ़ गया होगा। आप किसी को बुला लें तो मैं हिसाब करने वाले को बुला लें और मैं गिन गिन कर देता जाऊंगा। सोने कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु दिखावाऊं मोही, विप्र विचारे बचाऊं नृपद्रोही। लक्ष्मण जी कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। पूरी सभा में हाय हाय, यह बालक कितना हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, दुज देवता घरई के बाढ़े। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सैन लखन निवारे। आपको कभी रणवीर बलवान धीर मिले ही नहीं है, केवल आप तो घर से ही बड़े हैं, घर से ही बड़ाई पाई है, और यह अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे में लक्ष्मण जी को रोक दिया है। लखन उतर आहु तो सर से, भृगुवर को पिकसान। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से आहुति के समान थे। परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूद दूध मुख करे न कोहु। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो के बराबर करत आयाना। हे नाथ, बालक पर दया कीजिए, क्योंकि यह दुधमुहा बालक आपके बारे में जानता नहीं। यदि जानता होता तो यह निसंदेह आपकी बराबरी न करता। जो लरिका कछु अचगरि करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करही कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। तब रामचंद्र जी ने फिर कहा कि हे नाथ, जब बालक कुछ छोटी
गलती करते हैं या खेल खेल में कुछ गलती करते हैं, तब माता पिता उसको बुरा नहीं मानते हैं, उसका आनंद लेते हैं, हंसते हैं। इसी प्रकार से इस छोटे से बच्चे को यह सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनि कछुक जोड़ाने, कहे कछु लखन बहुर मुस्काने। हंसत देख नख शिखर से व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। भगवान रामचंद्र जी के वचन सुनकर मुनि कुछ शांत यानी कि ठंडे हुए थे। तभी लक्ष्मण जी ने कुछ कहते हुए फिर से मुस्कुरा दिए। तब मुनि बोले कि हे राम, तुम्हारा छोटा भाई बहुत ही पापी है। यह देखो, अभी भी देखकर टेढ़ा देख रहा है और हंस रहा है। गौर शरीर श्याम मन माही, काल कूठ मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़े अनुहर न तोही, नीच मीच सम देख न मोही। यह शरीर से तो गोरा है लेकिन अंदर से बहुत काला है। जिस प्रकार से स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता है, तेरे जैसे सीलवान नहीं। यह नीच मुझे काल के समान देखता है। लखन कहो हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहें, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी बोले कि हे नाथ, ये क्रोध जो है सभी पापों का मूल है, इसलिए अनुचित कर्म कर बैठते हैं लोग। विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप करें अब दाया। टूट चाप नहीं जुरै रिशाने, बैठे ओए पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करें उपाय, जो रहे को बड़े गुनी बुलाई। बोलत लख नहीं जन को डिराही, मष्टि करहूँ अनुचित भले नाही। लक्ष्मण जी बोले कि हे नाथ, यदि आपको यह बहुत अधिक प्रिय है तो फिर आप बैठिए, किसी बड़े गुणी या कोई अच्छे बनाने वाले को बुलाते हैं, वह यह धनुष को जोड़ देगा। तब महाराज जनक भी बोले नहीं, यह अनुचित है, इस प्रकार से बोलना नहीं चाहिए। थर थर कांपे पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि मुनि निर्भय बानी, ऋष तन जरय हो ये बलहानी। पूरी सभा के लोग थर थर कांपने लगे और नगर के पुरवासी कहने लगे, ये छोटा बेटा तो बहुत ही बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर परशुराम जी शरीर क्रोध जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम दे निहोरा, बचाऊं विचार बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, बिसर से भरा कनक घटु जैसे। हे राम, यह तुम्हारा छोटा भाई बहुत ही खोटा है, ये तो बहुत दुष्ट है। यह तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे सोने के कलश में विष भरा हो। मैं तो केवल तुम्हारा छोटा भाई जानकर इसको छोड़ रहा हूँ। सुन लक्ष्मण बहसे बहुर, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गबने सकुच, परिहर बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब रामचंद्र जी ने तिरछे नजर से देखा तो लक्ष्मण जी जाकर गुरु जी के पास बैठ गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोर जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करो नहीं काना। श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप इस बालक के वचनों पर ध्यान ना दीजिए, उस पर कृपा कीजिए और इन शब्दों को अनसुना कीजिए। बर्रे बालक एक स्वभाव, नहीं न संत विदोष काहू। तो ते नहीं कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक एक ही स्वभाव के होते हैं, संतजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते हैं। और हे नाथ, इनने तो कुछ किया ही नहीं है, सही अपराधी तो मैं हूँ। कृपा को बद बधव गोसाई, मोह पर करे दास की नाई। कहाँ बेग जय बिदिर सिजाई, मुनि नायक सोई करो उपाय। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध बध और बंधन जो कुछ करना है वह दास का कीजिए,
और जिस प्रकार से आपकी गुस्सा शांत हो वह कीजिए। कह मुनि राम जाय ऋष कैसे, अजहूँ अनुज तव चितव अने से, यही के कंठ कुठारो न दीना, तो मैं काहे कोप करू कीना। हे राम, मेरा क्रोध कैसे जाए, क्योंकि तुम्हारा भाई अभी भी मुझको उसी तरह से देख रहा है, और यदि मैंने इसकी गर्दन पर कुठार नहीं चलाया तो मैंने फिर क्रोध क्यों किया। गर्भ सिरवै अबने पिरबने, सोने कुठार गति घोर, परसु अछत देखें जियत, बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिरते हैं, उसी फरसे से रहते मैं शत्रु राज शत्रु को जीवित देख रहा हूँ। बह नहा तु दहें ऋष छाती, भा कुठार कुंठित नृप घाती, भयहूँ बाम विधि फिरहूँ स्वभाव, मोरे हृदय कृपा कसिकाओ। हाथ चलता नहीं है, क्रोध से छाती जल रही है, और पता नहीं विधाता ने क्या कर दिया है कि मेरे अभी तक मैंने इसको नहीं मारा है। मेरे हृदय में किसी समय कृपा कैसे हो गई इतनी। आज दया दुख दुसह सुहावा, सोनि सौमित्र बेहस सिरुनावा, बाओ कृपा मूरत अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। आज दया मुझे यह दुस्सह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा कर कहा, सिर नवाया और कहा कि आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते ही मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरै मुनि गाता, क्रोध भये तनु राख विधाता, देख जनक हटि बालक एहू, कीन चहत जड़ जम पुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेगी करहूँ किने आँखिन ओटा, देखत छोट खोट नृप डोटा, बहसे लखन कहा मन माही, मूंदे आँख कतौ को नाही। इसको शीघ्र ही मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो। हे जनक, यह जमपुरी में वास करना चाहता है। इस छोटे बेटे को जल्दी से मेरी आंखों के सामने से अलग कर दो। तब लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे नाथ, अपनी आंख मूंद लीजिए। हे मुनि, आप अपनी आंख मूंद लेंगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। परशुराम तब राम प्रति, बोले और अति क्रोध, शंभु सरासन तोर सठे, करशि हमार प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे शठ, तू शिव जी के धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। साथियों, निसंदेह समय देश काल परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को आचरण करना चाहिए। महाराज परशुराम के द्वारा इस समय जो आचरण किया जा रहा है वह अनुचित है, क्योंकि समय बीत चुका था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी आ चुके थे। यानी नए बच्चों को काम करने देना चाहिए, उसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं होता है, क्योंकि वह नई तकनीकी नए तरीके से काम करते हैं। और यही गलती भगवान परशुराम जी के द्वारा हुई कि रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम आ चुके थे और वह अपना प्रभाव पुराने तरीके से ही समझ रहे थे, जबकि उनको उस समय नए का स्वागत करना था। कि आगे राम जी का प्रभाव विराट रूप दर्शन अगले अंक में होंगे। आज की कथा यहीं तक। आज आपसे लेता हूं विदा। जय जय श्री राम।